जय हिंद दोस्तों। आज जो बताने वाला हूं मैं वो बिल्कुल ही हटके है और हर व्यक्ति को ये वीडियो देखना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज कि इस वीडियो को आप छोड़ेंगे नहीं, पूरे वीडियो को आप देखेंगे। कम समय का वीडियो बना रहा हूँ, हर चीज़ इसमें बता दूंगा। चाहे आपके पास बाइक है, कार है, कोई कमर्शियल वाहन है, कोई भी गाड़ी है, चाहे आप कभी गाड़ी लेंगे, आज न कल तो गाड़ी लेंगे, इसीलिए इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दूं कि ये इतना महत्वपूर्ण सूचना है कि अब देश के करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा या उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बना दूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप किसी भी राज्य में रहते हैं, भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, मतलब कुछ राज्यों का नाम मैं ले रहा हूँ। आप कहीं भी रह रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं के भी रहने वाले, किसी स्टेट के रहने वाले हैं, तो पहले होता क्या था कि आप जब बाहर से गाड़ी खरीदते थे, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि दिल्ली से गाड़ी लेकर गाँव में आ जाते हैं, मुंबई से गाड़ी लेकर गाँव में आ जाते हैं, जहाँ काम करते रहते हैं वहाँ से गाड़ी लेकर गाँव में आ जाते हैं चलवाने के लिए। क्योंकि शहर में होता क्या है कि लोग जब गाड़ी यूज करता है, गाड़ी जब यूज करता है तो कम दिन ही यूज करते हैं, 2 साल 3 साल यूज करते हैं। बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हें गाड़ी बेचना होता है, वो सेल में लगा देते हैं और कम कीमत पर गाड़ी मिल जाता है। तो लोग गांव में चलाने के लिए कम कीमत पर बड़े शहरों से गाड़ी लेकर जाते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, कहीं से भी लेकर जाते हैं और गाँव में उसका ट्रांसफ़र कराते हैं। वहाँ अगर ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे तो पुलिस पकड़ेगी, चालान करेगी, गाड़ी जब्त करेगी। इसके अलावा जब लेकर जाते हैं तो आपको यहाँ से एनओसी लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी लेकर नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं, आपको स्टेट बॉर्डर पर ही पकड़ लिया जाएगा, या फिर आप जब चले जाते हैं अपने स्टेट में तो वहाँ बार बार आपको चालान किया जाएगा और गाड़ी भी जब्त किया जा सकता है। तो होता क्या है कि हर स्टेट का अलग अलग नंबर होता है। आपने देखा होगा कि हर स्टेट का अलग अलग नंबर होता है। जैसे बिहार गाड़ी का आपने देखेंगे तो BR से शुरू होता है, BR लिखा रहेगा गाड़ी के नंबर प्लेट पर, आप देखेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ सारे स्टेट का अलग अलग नंबर प्लेट। वही दिल्ली का गाड़ी होता है तो उसमें DL रहता है, नंबर प्लेट DL रहता है। उसके अलावा बता दो कि यूपी का रहता है तो यूपी लिखा रहता है, वेस्ट बंगाल का रहता है तो WB लिखा रहता है। इसके अलावा केरला का रहता है तो KA लिखा रहता है, आंध्र प्रदेश का है तो AP लिखा रहेगा, मुंबई का है मतलब महाराष्ट्र का है तो MH लिखा रहेगा। ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग नंबर प्लेट होता है, अलग अलग शहरों में रजिस्ट्रेशन रहता है। स्टेट में चला सकते हैं, जैसे किसी जिले का रजिस्ट्रेशन है तो उस स्टेट में आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उस स्टेट से जब गाड़ी बाहर लेकर जाते हैं चलाने के लिए तो उसके लिए NOC आपको लेना पड़ता है। खरीद कर लेकर जाते हैं तो 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो चल भी जाता है, बट आप खरीद कर लेकर जाते हैं तो वहाँ NOC लेकर जाना पड़ता है। उसके अलावा उस NOC के आधार पर ही गाड़ी ट्रांसफ़र होता है, आपके नाम पर होता है किसी दूसरे स्टेट में। ये बखूबी मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो इस चीज़ को समझ लीजिए। इसी को देखते हुए बहुत परेशानी होती थी। होता क्या था कि बहुत सारे सरकारी नौकरी वाला, जैसे कोई IAS है, IPS है, डिफेंस में है, कोई अलग जॉब में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, केंद्रीय सरकार के, भारत सरकार के जॉब कर रहा है, तो उसमें होता क्या था कि अलग अलग स्टेट में पोस्टिंग हो जाता था। अब मान लीजिए वो दिल्ली में पोस्टिंग, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और उसने कार खरीद लिया, DL नंबर उसको मिल गया, अब उसका पोस्टिंग हो जा रहा है यूपी में। अब यूपी में ले जाकर वो गाड़ी तो चला नहीं सकता है, परमानेंट नहीं रख सकता है, 2-4 दिन के लिए जा सकता है लेकिन NOC लेकर, लेकिन परमानेंट तो नहीं रख सकता है, अपने नाम पर नहीं करा सकता है। इसके लिए करना क्या पड़ता था कि वहाँ फिर जाना पड़ता था। जॉब अगर ट्रांसफ़र हो गया तो फिर उसको अपने नाम से उसको ट्रांसफ़र कराना पड़ता था NOC लेके, उसमें बहुत सारे झंझट होता था। हो सकता है 6 महीना साल भर बाद फिर उसका कहीं झारखंड में या बिहार में पोस्टिंग हो गया, फिर वहाँ गया NOC लेकर, फिर वहाँ ट्रांसफ़र कराना पड़ता था उसके नाम से। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते थे, बहुत सारा झंझट होता था, लोग इससे इरिटेट हो जाते थे, खिंच जाते थे। इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया है, सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए नहीं, ऐसा है कोई प्राइवेट जॉब ही करता है, कोई बड़ी कंपनी में जॉब करता है और उसको होता क्या है कि कंपनी कभी बेंगलुरु भेज दी, कभी दिल्ली भेज दी, कभी मुंबई चला गया पोस्टिंग, अलग अलग जगह पर कंपनी का पोस्टिंग होता रहता था। कोई व्यवसायी है, कोई बिजनेसमैन है, कभी यहाँ इस शहर में रहता है, कहीं दूसरे शहर में घर है वहाँ रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ जहाँ घर बनाएगा, जितने स्टेट में घर बनाएगा
अलग अलग गाड़ियाँ रखेगी, गाड़ी तो वही यूज करेगा। इसके लिए उसे परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए भारत सरकार ने अभी क्या किया है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सारा नंबर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सारे स्टेट में अलग अलग होता है। अब क्या है, भारत सरकार ने किया है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, चाहे किसी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस हो, तो ये सारे आरटीओ ऑफिस को, डीटीओ ऑफिस को भारत सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है, यहाँ तक कि नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है और ये लागू भी हो चुका है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, ये लागू भी हो चुका है कि अब आप कहीं के रहने वाले हो, अगर आपको लगता है आप बिजनेसमैन हो, आपको कोई ना कोई कारण देना पड़ेगा। आप बिजनेसमैन हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे कभी मुंबई जाना पड़ता है, कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी बिहार जाना पड़ता है, कभी कोलकाता जाना पड़ता है, या फिर आप डिफेंस में हो, सरकारी नौकरी में हो, किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी में हो जहां अलग अलग पोस्टिंग आपका होता रहता है या भविष्य में हो सकता है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब में हो और अलग अलग कंपनी में पोस्टिंग होता रहता है, अलग अलग ब्रांच में पोस्टिंग होता रहता है, अलग अलग स्टेट में आपका पोस्टिंग होता रहता है, तो ये आधार आपको देना पड़ेगा। आधार का मतलब है ये कारण बताना पड़ेगा आपको, कंपनी की तरफ से ये लिखवा कर देना पड़ेगा। बिजनेसमैन है तो आपको ये बताना पड़ेगा, वहाँ पर लिख के देना पड़ेगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे किसी किसी कारण से 2 महीने 4 महीने अदर अदर स्टेट में रहना पड़ता है। या फिर सरकारी नौकरी में है, उसका पोस्टिंग होता रहता है, तो उसका तो मालूम है इस चीज़ को कि उसका पोस्टिंग होता रहता है। तो इसी प्रकार से आपको कारण बताना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया है सरकार ने, एक बीएच नंबर घोषित किया है। एक नंबर है जो बीएच नंबर रहेगा, ये किसी स्टेट का नहीं रहेगा। बीएच का मतलब पूरे भारत के लिए। आप एक बार कार खरीद लिए, कोई भी गाड़ी खरीद लिए, तो उस पर बीएच नंबर अगर आपको एक बार मिल गया तो ये पूरे भारत में, अपने पूरे देश में किसी भी स्टेट में जाइए, कहीं रहिए, कहीं चलाइए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो ऑनलाइन होता है, जो भी वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा या फिर पुलिस पकड़ेगा, चाहे कोई भी छानबीन करेगा, तो डायरेक्ट देख सकता है कि ये बीएच नंबर है और पूरे देश के लिए लागू है। ना इसको कहीं के परमिट का जरूरत है, ना किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। किसी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी इस गाड़ी को चलाया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये टाटा नेक्सॉन की गाड़ी है। टाटा नेक्सॉन की गाड़ी है जिसको बीएच नंबर मिला हुआ है। आप देख रहे हैं इसको बीएच नंबर मिला हुआ है और ये गाड़ी हाल ही में अभी निकला है, इसको बीएच नंबर मिला हुआ है। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर बीएच। ये भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी जिला में, किसी भी गांव में, कहीं भी रोज रोज जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं इसकी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ना इनको किसी प्रकार का एनओसी लेने की जरूरत है, ना ही किसी से परमिशन लेने की जरूरत है और ना ही इस गाड़ी को कभी कहीं ट्रांसफर कराने की जरूरत है, क्योंकि ये नंबर पूरे भारत के लिए है, पूरे देश के लिए है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि क्या ये नंबर अब मिल सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि आप नई गाड़ी ले रहे हैं, नई कार ले रहा है, नई कोई भी गाड़ी ले रहा है जो बाहर स्टेट में आपको जाना पड़ता है, आप चाहते हैं पूरे भारत में बिना एनओसी के चलाए, बिना ट्रांसफ़र किए हुए चलाए, हर जगह मेरा वही गाड़ी रहे, ऐसा नंबर मेरे गाड़ी का हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया। अगर आप प्राइवेट जॉब में भी है तो आप उन्हें कारण बताइए कि जो आरटीओ ऑफिस में है, डीटीओ ऑफिस में है, तो वहाँ आवेदन देना होगा। जब आप गाड़ी ले रहे हैं उसी समय आपको बताना पड़ेगा एजेंसी वालों को, शोरूम वालों को कि मुझे बीएच नंबर चाहिए, और आपको कारण बताना पड़ेगा, लिखित रूप से देना पड़ेगा कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, इस पोस्ट पे हूँ, मेरा पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बिहार, बनारस कहीं भी होता रहता है, तो इस आधार पर आपको बीएच नंबर मिल जाएगा। दूसरा मैंने बोला कि आप केंद्रीय सरकार का, भारत सरकार का नौकरी में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, खासतौर पर सिविल डिपार्टमेंट में है, डिफेंस में है, तो आपको ये नंबर उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा क्या है कि आप बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, तो उसको तो पता ही है सरकार को कि इन्हें तो टूर पे जाना ही होता है, जाते रहते हैं या इधर उधर काम के सिलसिले में, तो टैक्स पेयर भी होते हैं, इसीलिए उन्हें आसानी से मिल जाता है। अब रही आम लोग की बात, तो आम लोग को मिलेगा कि नहीं? तो मैं बता दूं कि ये नौकरी की जो बात किया मैंने, प्राइवेट नौकरी का, तो ये आम लोगों के लिए ही है कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी सैलरी से कोई मतलब नहीं है। काम ऐसा होना चाहिए जो आपकी इधर उधर जाना पड़ता हो, अलग अलग स्टेट जाना पड़ता हो, ये अगर प्रूफ करते हैं, आप लिखित रूप से देते हैं, तो फिर आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि जो पुरानी गाड़ी, मेरे पास गाड़ी है, मैंने 2 साल पहले लिया, 3 साल पहले लिया, 4 साल पहले लिया था, क्या उसमें हो सकता है, क्या उसमें बीएच नंबर अब मिल सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल सरकार ने सिर्फ नई गाड़ी में ये लागू किया है। जो नई गाड़ी आप निकाल रहे हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा, लेना चाहेंगे तो। लेकिन रही पुरानी गाड़ी की बात, तो पुरानी गाड़ी में है क्या, इसके लिए सरकार इस पर विचार कर रही है, मतलब इस पर विचार कर रही है, सोचा जा रहा है। अगर बहुत सारे आवेदन उनके पास आते हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते हैं, लोग अगर सवाल करते हैं
हैं कि पुरानी गाड़ी में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो फिर सरकार इस पर विचार करेगी। हो सकता है इसके लिए लागू कर दे, लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात बोल रहा हूँ कि फिलहाल पुरानी गाड़ी में आप रजिस्ट्रेशन नंबर अभी चेंज नहीं कर सकते हैं। पुरानी गाड़ी में जो आपको मिल गया है वही रहेगा। ये सिर्फ BH नंबर नई गाड़ी में लागू किया गया है। नई गाड़ी आप ले रहे हैं तो उसमें ले सकते हैं, वही लेना चाहे तो, नहीं तो ऐसे तो रजिस्ट्रेशन करके आपको एजेंसी से मिलता ही है, शोरूम से मिलता ही है। आप जब अलग से स्पेशल आवेदन करेंगे, शोरूम वालों को बताएंगे गाड़ी लेने से पहले, तो वो आपका BH नंबर का व्यवस्था करा देंगे। अब मन में सवाल उठेगा कि क्या ये अलग रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अलग अलग कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जिस शोरूम से आप गाड़ी ले रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, मैंने आपको बार बार बताया, फिर बता दे रहा हूँ समझा के आसान भाषा में, जिस शोरूम से आप गाड़ी ले रहे हैं, तो जब गाड़ी आप बुक करते हैं तो उसी टाइम आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस गाड़ी को लेकर अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे गाड़ी का नंबर ऐसा चाहिए जो पूरे भारत में कहीं भी ना मुझे NOC लेना पड़े, ना ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़े दूसरा, और उन्हें कहना पड़ेगा कि BH नंबर ही मुझे चाहिए, तो वो BH नंबर का व्यवस्था करा देंगे। उनको बोलना पड़ेगा कि BH नंबर मुझे चाहिए, वो करा देंगे। लोग अभी डिमांड नहीं करते, तो बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। सच बताऊँ तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, लगभग किसी को जानकारी ही नहीं है। इसीलिए मैं जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप एजेंसी में जाकर पता कर सकते हैं, शोरूम में जाकर पता कर सकते हैं, RTO ऑफिस, DTO ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं। ये लागू हो चुका है, गाड़ी भी रोड पे BH नंबर चल रही है, जो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाया हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इसी तरीके से नई नई जानकारी आप चाहते हैं, नई नई वीडियो चाहते हैं, तो इसी प्रकार से मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिखें, उस टॉपिक पर वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लें। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।